नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। वक्फ अमेंडमेंट बिल ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो गया है और अब ये सवाल उठ रहा है कि अगला नंबर किसका है। इस मामले में कोलकाता से प्रकाशित द टेलीग्राफ और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस इन दो अखबारों ने एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट है ऑर्गेनाइजर के में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर, एक आलेख के आधार पर। और उसमें यह बताया गया है कि अब जो है आरएसएस का जोर, आरएसएस का ध्यान अब चर्च की जमीन पर है। और पूरा आंकड़ा इसमें दिया गया है, कई सवाल भी उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने टेलीग्राफ अखबार की उस खबर को शेयर करते हुए अपनी टिप्पणी की है। तो उन्होंने क्या कहा है राहुल गांधी ने और आर्टिकल में क्या है, इन सब चीजों की हम बात करेंगे। और एक चीज हम बात करेंगे कि विश्व हिंदू परिषद ये कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा था रामनवमी के जुलूस के परमिशन के लिए। वहां हाईकोर्ट ने परमिशन दिया है लेकिन कई शर्तें भी लगाई हैं, तो वो हम बात करेंगे क्योंकि रामनवमी को लेके भारतीय जनता पार्टी की बहुत तैयारी है पश्चिम बंगाल में। और इस पर्व में कई बार हिंसा की घटनाएं भी होती रही हैं। तो सब, और अगले साल वहां चुनाव है तो और ज्यादा इसमें वो मामला संवेदनशील बन जाता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। पहले आइए हम बात करते हैं कि अगला नंबर किसका। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जिसको विपक्ष ने कहा कि ये मुसलमानों पर हमला है, राहुल गांधी ने भी ये शब्द कहा है। तो अगला नंबर किसका? टेलीग्राफ की हेडिंग जो है वो हेडिंग है आरएसएस फोकस शिफ्ट टू चर्च लैंड। आरएसएस का ध्यान जो है, उसका जोर जो है अब शिफ्ट कर गया है, अब वो शिफ्ट करके चर्च की जमीन पर गया है। और इसी तरह की हेडिंग वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में भी है कि अगला नंबर किसका। तो उसमें आर्टिकल में ये बताया गया है कि काफी जोर देके ये कहा गया है, दोनों अखबारों ने इस पॉइंट को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है कि उस आलेख में ये कहा गया है कि अब तक माना जाता रहा है कि भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन वो वक्फ के पास है। लेकिन नहीं, वक्फ के पास सेकंड नंबर जमीन के मामले में नहीं है, बल्कि दूसरे स्थान पर चर्च है, कैथोलिक चर्च। उसके पास सबसे ज्यादा, सरकार के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उसके पास जमीन है। और वो जमीन जो है वो 17.29 करोड़ एकर्स है, इतना है। और वो 20,000 करोड़ की उसकी कीमत आंकी गई है। और वो अखबार फिर लिखता है, बहुत सारे उसने आंकड़े दिए हैं, वो जैसे कितने स्कूल चलते हैं, कितने कॉलेज चलते हैं चर्च के जरिए, तो उसमें कितने हॉस्पिटल चलते हैं। तो चर्च के जरिए 2012 के आंकड़े के अनुसार 2457 ये हॉस्पिटल चलते हैं और 3,765 स्कूल चलते हैं, 7,319 प्राइमरी स्कूल चलते हैं, 3,187 नर्सरी स्कूल चलते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, जनरल कॉलेज भी हैं, ये सब हैं। तो उसमें ये बताया गया है, उस आलेख में ये कहा गया है कि एक अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था और वो एक्ट के 1927 में इंडियन चर्च एक्ट बना था और उसी के तहत जमीनें जो है ये चर्च के पास आई। तो उस आर्टिकल में सवाल उठाया गया है कि बहुत जगह जमीन जो है वो किस तरह से ली गई, उस पर सवाल है, उस पर सवाल उठता है। वो इसका मतलब है कि उचित तरीके से नहीं लिया गया। तो इशारा कर दिया गया है कि उसकी कई जमीन जो है वो न्यायोचित ढंग से उसके पास नहीं है। तो एक तो ये उठाया गया है। और फिर उसमें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि कई चर्च पर ये आरोप लगता है कि वो उसके जरिए जो हॉस्पिटल चलते हैं, तो हॉस्पिटल में बहुत कम खर्च में गरीबों का इलाज किया जाता है और इसके बहाने उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर कई लोगों को, आदिवासियों को और दूसरे लोगों को ईसाई बनाया गया और उनकी जमीन ले ली गई। तो ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। तो अब जो है ये, इसका मतलब है कि अब ध्यान जो है वो ईसाइयों की जो जमीन है, चर्च की जो जमीन है, उसके लिए भी जो एक्ट है उसमें संशोधन की बात हो। तो एक तरह से ये टेबल पर आ गई है, देश के सामने ऑर्गेनाइजर ने रख दिया है। राहुल गांधी ने इस टेलीग्राफ वाली खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि हमने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों पर हमला है,
लेकिन नहीं, ये तो हमला एक शुरुआत है और अब जो है वो इनकी नजर जो है वो चर्च पर है और आरएसएस को बहुत देर नहीं लगेगी इसको मुद्दा बनाने में। ये उन्होंने लिखते हुए फिर खबर को शेयर किया है और अंत में उनकी जो एक लाइन है वो महत्वपूर्ण लाइन है कि देश में सभी समुदायों की रक्षा, उनके अधिकार की रक्षा वो संविधान ही कर सकता है, संविधान ही वो कवच है। इसीलिए पूरे देश की ये सामूहिक जिम्मेवारी है कि वो इस संविधान की रक्षा करे और ये कह के उन्होंने वो शेयर किया है। तो ये राहुल गांधी के शेयर करने के बाद ये खबर अब चर्चा में आ गई, वरना मैं सुबह जब मैंने अखबार देखा, द टेलीग्राफ देखा, तो मैं चौंका कि अच्छा ये फोकस शिफ्ट हो रहा है आरएसएस का, यही उसकी हेडिंग है। तो लगा कि ये खबर दब जाएगी। वैसे हिंदी मीडिया में ये खबर नहीं है और अंग्रेजी मीडिया में भी अभी तक डिजिटल एडिशन आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ऐसे ही एक दो अखबार आपको मिलेंगे जहां पर इस खबर पर चर्चा की गई है। लेकिन अब राहुल गांधी के कहने के बाद उम्मीद है कि इस पर और भी बातें होंगी, दूसरे लोग भी बोलेंगे। तो एक तो ये ध्यान देने की बात है कि वक्फ के बाद अब चर्च का नंबर आ गया है। मुझे याद आ रहा है लोकसभा में कांग्रेस के पंजाब से जो सांसद हैं और वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, अमरिंदर सिंह राजा, उन्होंने कहा था कि हम सरदारों ने, मुसलमानों के पास कब्रिस्तान की जमीन नहीं थी तो हमने सरदारों ने जमीन दी है, अपनी जमीन दी है। अब ये आप शर्त लगा रहे हैं कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए, तो तब तो इसका मतलब है कि कोई सरदार जो है वो अब दान नहीं कर सकता है इस तरह का, और दूसरे लोग भी दान नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों ने भी कई जगह हिंदू मंदिरों के लिए जमीन दी है, ये भी बात सच है, बिहार में भी दी है। तो इसका सवाल उठाते हुए और कांग्रेस सांसद ने ये कहा था कि आप जो है अब मुसलमानों के बाद आप ईसाइयों पर करेंगे और किसी दिन हमारे सिखों के भी धार्मिक मामले में आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं। ये एक आरोप उन्होंने लगाया था, आशंका जाहिर की थी। तो वो जो आशंका लोकसभा में जाहिर की थी, अब तो एक ही दो दिन के बाद अब ये ऑर्गेनाइजर में भी ये आर्टिकल आ गया, अखबारों में अब राहुल गांधी भी बोल रहे हैं इस सवाल को। तो ये एक नया शिफ्ट है वक्फ के बाद। अब हो सकता है कि चर्च के पास कितनी जमीन है, सारे चैनल के प्राइम टाइम में अब यही खबर आने लगे। तो एक तो ये बात। दूसरा, बंगाल में अगले साल चुनाव है, पश्चिम बंगाल में, और वहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हर बार होती है, इस बार भी होगी। और रामनवमी और ऐसे पर्व पर, ईद तो खैर शांतिपूर्ण और अच्छे से गुजर गया, लेकिन अभी कई ऐसे पर्व हैं जिस पर कि वो आशंका रहेगी, प्रशासन को भी वहां चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। तो इस बार रामनवमी पर, कई बार वहां पर रामनवमी जुलूस में हंगामा हुआ है, हिंसा की घटनाएं हुई हैं। तो इस बार पुलिस वहां पर ज्यादा सजग थी और पुलिस ने ऐसे जो संगठन हैं जिन्होंने पिछली बार पुलिस के आदेश का जो रूट तय किया उसका पालन नहीं किया, उनको परमिशन नहीं दिया। विश्व हिंदू परिषद और एक और संगठन है अंजनी पुत्र सेना, तो ये लोग हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने इस मसले में फैसला दिया है कि जुलूस आप निकाल सकते हैं, लेकिन शर्तें लगाई हैं उसमें, और शर्तें बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसने कहा कि आप जो है मेटल वेपन लेके आप जुलूस में शामिल नहीं हो सकते हैं, जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। मतलब जैसे लोहे का या स्टील का, कोई भी इस तरह का मेटल वो से बना हुआ, धातु से बना हुआ हथियार लेके आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। एक तो ये कहा। इसके बदले हाईकोर्ट ने ये जरूर कहा कि हथियार जो है वो पीवीसी के जरिए से बना हुआ होना चाहिए, मेटल से बना हुआ नहीं होना चाहिए। पीवीसी का बना हुआ जो हथियार है, त्रिशूल है, जो भी आप है, वो उसका बना हुआ होना चाहिए। हालांकि हथियार का तब भी एक भाव तो आ ही जाता है, तो वो हथियार जो है, आप जैसे ही हथियार लेके चलेंगे, वो भले ही कागज का ही हथियार हो, लेकिन वो हथियार को आप लहराएंगे तो एक नफरत की बात तो आती ही है, मन में नकारात्मक विचार तो आते ही हैं। तो खैर हाईकोर्ट ने ये एक कहा कि आप मेटल वेपन लेके नहीं चल सकते हैं, पहला। और इसके बाद में उसने कहा कि जो रूट तय है पुलिस द्वारा, उसी रूट से आपको चलना होगा। तीसरा, उसने कहा कि जो लोग नेतृत्व करने वाले प्रमुख लोग हैं, वो लोग अपनी पहचान पुलिस को बताएंगे
और इस संबंध में अपना डॉक्यूमेंट भी देंगे। तो ये सब कुछ शर्तें लगाते हुए, और डीजे भी नहीं बजेगा, ये भी उस आदेश में है। तो हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो आज आदेश सकारात्मक मैं समझता हूँ कि है, और इससे थोड़ा जो हिंसा की आशंका थी वो थोड़ी कम होती है। और इस मामले में लग रहा है कि हाईकोर्ट को भी ये चिंता है कि हो सकता है ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसको एक रोकने की कोशिश, एक सकारात्मक फैसला है। और उसके बाद भी ये प्रशासन के लिए, बंगाल सरकार के लिए, ममता सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अभी आने वाले 1 साल तक, अगले साल चुनाव होंगे, तो इस 1 साल 2025 में जितने भी पर्व आएंगे, उन पर्वों में शांति और सौहार्द बहाल करके वहां पर रखे। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण वहां पर उनके लिए काम होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।